जय हिंद दोस्तों। इस कोरोना महामारी के दौरान ऐसे कई कोरोना वारिस उभर के सामने आए हैं जो समाज सेवा में जुटे हुए हैं। ऐसे ही कोरोना वारियर्स की बात करें तो आज हमारे साथ विशेष तौर पर बैठे हैं अनमोल स्पोर्ट्स क्लब के लाइफ टाइम प्रेसिडेंट और साथ में कबीर रामा नाटक क्लब सुजानपुर के लाइफ टाइम चेयरमैन सरदार जसपाल सिंह जी। जसपाल जी, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे आपका। मैं अपनी तरफ से और अपने अनमोल स्पोर्ट्स क्लब सुजानपुर और कबीर रामा नाटक क्लब की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आपने अपना कीमती समय निकाला और हमारे इलाके वासियों को अवेयरनेस करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जो कोरोना नाम की महामारी एक भयंकर रूप ले चुकी है, जरूर कि इस तरह की बीमारी खतरनाक है, सेहत के लिए खतरनाक है, जान के लिए खतरनाक है, लेकिन ये हमारे दिलों पर हावी होनी शुरू हो चुकी है। लोग डर चुके हैं, एक आपसी रिश्ते खत्म होते दिख रहे हैं। इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए जी, जैसा सभी दुनियावासी जानते हैं कि ये जो बीमारी है ये पिछले तीन चार महीने से पूरी दुनिया पर इसने अपनी कोरोना की अपनी एक दहशत छोड़ी हुई है। और इसके लिए हम तो यही कहना चाहते हैं कि जैसे कहते हैं कोई इसकी इलाज नहीं है, परहेज ही इलाज है। और जब हम घरों से बाहर निकलते हैं तो तभी इसका डर लगता है। अगर हम घरों से बाहर ना निकलें तो मेरा ख्याल है इसमें कोई डरने की बात नहीं। जसपाल जी, अगर बात सुजानपुर क्षेत्र की करें तो काफ़ी हॉटस्पॉट एरिया इस वक्त कोरोना के मद्देनज़र है। काफ़ी पेशेंट यहाँ पर आए हैं, हालांकि कुछ ठीक भी हो रहे हैं उसमें से, लेकिन फिर भी एक लोगों में किस तरह का डर बना हुआ है। लोग क्या मन में सोच रहे हैं, क्या वाकई सच में लॉकडाउन में लोग इतने परेशान हुए हैं? जैसे हमारे सिटी के 10-12 जो भी हमारे हुए थे पॉजिटिव, उसमें से बहुत सारे वापस आ गए हैं। और एक ही जहाँ बुजुर्ग महिला जो राज रानी का हुआ था, वो तो मेरे को लगता कि हार्ट अटैक से हुआ है। कोरोना तो था ही, लेकिन हार्ट अटैक से हुआ है। और इतने घबराने की बात नहीं है, और घबराना नहीं है, डरना अच्छी बात है। बाहर निकलें तो अपने एहतियात बरतें, मास्क पहने और अपनी जेब में सैनिटाइजर ज़रूर रखें। कोशिश करें कि हम ज़्यादा कहीं पर हाथ ना करें, किसी से हाथ मिलाएं ना, वो तो हो ही चुका है। कहीं टच भी ना हाथ करें। एक ऐसे वीडियो भी हमने सोशल मीडिया पर वायरल हुए जिसमें आप खुद अपने मोहल्ले की सफाई कर रहे थे, मोहल्ले को साफ सुथरा कर रहे थे। किस सोच के साथ आपने इस कोरोना के इस टाइम में जहां लोग बाहर निकलने से डर रहे हैं, दूसरी चीज़ों को हाथ लगाने से भी डर रहे हैं, आप इस तरह के जो सामाजिक कार्य कर रहे हैं, क्या मन में आ रहा है? देखिए जी, मैं एक सोल्जर हूँ और फौज की जब किसी से युद्ध होता है तो दुश्मन के साथ होता है। यहाँ पर हमारा दुश्मन बॉर्डर के पार नहीं है, ये हमारा दुश्मन हमारे पता नहीं कहाँ अदृश्य रूप में है, जिसके लिए हमारे योद्धा, पुलिसकर्मी, पुलिस ऑफिसर, डॉक्टर, हेल्थ की जितनी भी टीम है, सफाई कर्मी हैं, ये सभी हमारे ही देख रेख में लगे हुए हैं। ये हमारे आज कोरोना से युद्ध करने के हमारे जो है ये योद्धा हैं। और हम इनसे भी यही अपील करेंगे कि ये अदृश्य जो एक भूत घूम रहा है, इससे इनको भी बचने की ज़रूरत है। जैसे कि एक समझदार बच्चा अपने घर से बाहर निकलता है तो उसके घर वाले उसको बोलते हैं भाई थोड़ा ध्यान से रहना, ध्यान से चलना। इसलिए हम भी अपने जितने भी हमारे योद्धा हैं, हम इनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि दूसरों की रक्षा करनी है अपने आप को बचाते हुए। रक्षा तो था सुरक्षा, खुद की रक्षा और दूसरों को बचाना है और अपने आप को भी बचाना है। और पूरा अपने आप को ध्यान रखो, क्योंकि आपके बाल बच्चे भी हैं और अपने खुद का ध्यान भी रखना है। आप कई समाज सेवी संस्थाओं से जुड़े हैं। इस दौरान आपने मुझे सुनने में आया कि शायद ज़रूरतमंद लोगों की मदद भी की हो, और पुलिसकर्मियों को आप डेली जाकर उनको चाय वगैरह का इंतजाम कर रहे हैं। या इन सुरक्षा कर्मियों को, या इन वॉरियर्स को किस तरह से देखना चाहिए, क्योंकि कई जगह पर इन पर हमले भी हुए हैं, अभी डॉक्टर्स पे भी हमले हुए हैं, पुलिस वालों पे भी हमले हुए हैं। क्या करना पड़ रहा है इसका? ये जो हमारे पुलिसकर्मी हैं हमारी सुरक्षा के लिए बैठे हुए हैं, ये हमारे से झगड़ा करने के लिए नहीं बैठे हुए हैं। ये सुबह से शाम तक इनका हज़ारों लोगों से पाला पड़ता है, और कोई दूसरा बाहर से आकर इनके साथ झगड़ा करता है तो वो बहुत गलत बात है। अगर सारा दिन के खड़े हैं तो इनकी बात सुनना भी वो हमारा फ़र्ज बनता है। बाकी
हमारे शहर में बहुत सी NGOज हैं और एक देवेंद्र जी की NGO है जिसमें हमारे पुलिसकर्मी उनको पूरी सहायता कर रहे हैं। और बाकी हम जितने भी दानी सज्जन हैं उनके बहुत बहुत आभारी हैं कि वो अपना पूरा योगदान दे रहे हैं। जैसा कि हमारा पंजाब गुरुओं फ़कीरों की, बाबा नानक की धरती है, और जैसे आप सभी जानते हैं कि बाबा नानक जी ने 20 रुपये का सौदा किया था। सौदे का मतलब उन्होंने भूखे को रोटी, भूखे जिनको भूख लगी है, गरीबों को नहीं दिया था, भूखे को, जो भी भूखा है। आज वही बाबे नानक का जो 20 रुपये का करोड़ों अरबों में पूरे वर्ल्ड में घूम रहा है, और उसी में से जितने भी जो दान कर रहे हैं जो बाबे नानक का एक हिस्सा है। कहते हैं भी चिड़ी चोंच बाहर ले गई, नदी ना घटे नीर। जब हम दान करते हैं तो दान बहुत गुना वापस आता है, और हमारा बहुत से लोग इनकी सहायता कर रहे हैं। पर गरीब देखा जाए तो हम लोग अपनी गलतियों से ही गरीब हैं। बहुत से ऐसे हैं, मजदूर भी हैं, जो ये महसूस करते हैं कि हमको किसी का नहीं खाना, और हम अपना, उन्होंने समय से समय संभाला हुआ है, जेल उनको कोई परेशानी नहीं आ रही है। और बाकी सभी जितना भी हो सके, पूरे एक आदमी पूरे शहर को नहीं संभाल पाएगा। अपने अपने मोहल्ले में अपने अपने हिसाब से पहले गली में चलो। जैसे कि हमारे घर में भी किराएदार हैं, हमारे किराएदार की 2-3 बसें लगी हुई हैं जो बच्चों को ट्रांसपोर्ट करती हैं स्कूल से घर तक। उन्होंने मेरे पास आकर 1 महीना पहले ये बताया कि भाई साहब हम तो किराया नहीं दे सकते और ना ही बिजली का बिल दे सकते हैं, हमारे पास तो खाने के लिए भी बड़ा मुश्किल हो रहा है। तो हमने बोला किराया दे सकते हो, जब देना होगा दे देना, नहीं देना होगा ना देना। हमने शुरू में जब 1 हफ्ता 15 दिन हुआ था, हमने भी कोई 25-30 आदमी का वैसे किट का जो किया था। आपको इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। ये समय अगर बुरा आया है तो भगवान इसको सही तरीके से निकाल भी देगा। और हम ये कहते हैं कि बिरथी ना होवे जन की अरदास, जानमल इंसान की अरदास कभी व्यर्थ नहीं जाती है, बशर्ते हम दिल से करें। हम सब दिल से भगवान को मनाएंगे तो भगवान मान भी जाएंगे। तो जैसे कोई बहुत कर्जाऊ हो गया, वो कर्जा नहीं दे सकता, वो बोलता है मैं आत्महत्या कर लूँ, तो बहुत बढ़िया है। अगर वो अपने मालिक के पास जिससे उन्हें कर्जा लिया हुआ है उसको जाकर बताए कि मेरे अभी हालात नहीं है पैसे देने के, मैं नहीं दे सकता हूँ, मेरा ख्याल है कि वो आप 90% आपको ये बोल देगा जाओ भैया अपना कमाई करो, अपने बच्चों को पालो, जब होंगे दे देना, नहीं होंगे मत देना। तो एक तो आपके सिर से वजन हल्का हो गया। इसी प्रकार अगर हम सभी मिलकर उस भगवान से हम दुआ करें, भगवान जो दुनिया में जितने भी पाप किए हैं, जो भी किसी उसका जो फल है वो हमारे सामने आ रहा है। हमारे पिछले अवगुण जितने भी किए हैं सब माफ़ कर दो, और आगे ताकत दो कि हमारे से आगे कभी कोई गलती ना हो। मेरा ख्याल है कि भगवान बहुत दयालु हैं और हमारी सब गलतियों को माफ़ करके नए सिरे से हमारा जीवन भी चलाएंगे। और एक दिन जल्दी ही आएगा जिस दिन कोरोना मुक्त होकर हम सभी आराम से अपने सगे संबंधियों से मिलेंगे, बाज़ार में घूमेंगे और सभी अपने अपने काम पर लौटेंगे। मैं अनमोल स्पोर्ट्स क्लब सुजानपुर की तरफ से हमारे प्रशासनिक अधिकारी, खास करके हमारे डीसी साहब, एसएसपी साहब और हमारे जितने भी मेडिकल के हमारी संस्था है, डॉक्टर साहब, उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हम तो अक्सर डीसी साहब की वाइड सुनते ही रहते हैं और बहुत ही अच्छी ढंग से जनता को समझाते हैं। हम इनको बहुत बहुत धन्यवाद दिए। और एसएसपी साहब के जो भी समय से उनके अफसर साहबान हमारे में चक्कर लगाते रहते हैं और बहुत उत्साहित रहते हैं इस कोरोना से युद्ध करने के लिए। हमारे सुजानपुर के एरिया के जो डीएसपी सुखजिंदर सिंह जी है, जिनको हम बड़े प्यार से शाहरुख खान भी कहते हैं, वो अपना बहुत समय अपने इलाके में देते हैं। हम उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। जय हिंद।
ये थे हमारे साथ सुजानपुर के आदर्श कहे जाने वाले सरदार जसपाल सिंह जी, जिन्होंने बताया कि अगर कोरोना वायरस बनना है तो ज़रूरी नहीं है कि आप घरों से बाहर निकलें। अब अपने परिवार में, अपने घर में, अपने मोहल्ले में रहकर भी कोरोना वायरस बन सकते हैं, लोगों की मदद कर सकते हैं ताकि इस महामारी से जल्द बचाव किया जा सके। तो इसी अपील के साथ कि जल्द ही हम लोग सब मिलकर कोरोना वायरस बनकर इस महामारी से मुक्ति पाएंगे। कैमरामैन पवन कुमार के साथ मैं प्रिंस आनंद, वंदे मातरम टीवी के लिए। जय हिंद, धन्यवाद।